शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा इश्क मुर्शद की कि एंड अवाम को पसंद आया नहीं आया, आखिरी एपिसोड क्या थी और कैसी लगी अवाम को, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। अलबत्ता ड्रामा इश्क मुर्शद में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आ गया था, अब ट्विस्ट क्या था वो भी डिटेल रखेंगे। और ड्रामा इश्क मुर्शद पार्ट 2 कब तक आपको देखने को मिलेगा, इसकी अनाउंसमेंट तो होगी, है ड्रामे के दौरान ही अनाउंसमेंट हुई है। अब वो कौन सा सीन था उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है इस टाइम पे बिलाल अब्बास हो या दुर्र शाह हो, इनको दुनिया में पसंद किया जा रहा है। और जैसा कि पिछले दिनों में एक फोटोशूट आया था सामने जो कि व्हाइट थीम में था, उसको अवाम ने बड़ा पसंद किया था। अब आ जाते एपिसोड पे, आखिरी एपिसोड का आपको पता है, मुझे पहले लग रहा था कि ये यार बहुत ज्यादा सैड होने वाली है, मगर नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। अवाम का जो रद्द अमल आ रहा है, अवाम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हद से ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। खास तौर पे अगर मैं पहले ही एंड की बात करता हूं, जैसा इन्होंने एंड पे पहले पार्ट 2 का जिक्र कर दिया, पार्ट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया, अब उसी कास्ट के साथ पार्ट 2 बनाया जाएगा, यानी शिबरा और शमीर सिकंदर की जिंदगी पर पार्ट 2 बनेगा। हाँ, जो शिबरा और शमीर के यानी बिलाल अब्बास और दुर्र शाह के फैंस हैं वो बड़े खुश हैं इस टाइम पे, और इनकी जोड़ी को वो रियल जोड़ी समझ बैठे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि यार एक दूसरे के लिए ये बने हुए हैं। मगर यहाँ पर अगर थोड़ी सी ड्रामे की बात की जाए, जो आखिरी एपिसोड अगर आपने देखा हो कि किस तरह वो शमीर उसको मारेगा और किस तरह मारा, मैंने पहले भी जिक्र किया था, यहाँ पर किसी ना किसी एक की मौत होगी इस ड्रामे में, जो कि हुई है। शमीर ने किस तरह हारून बेग से बदला लिया, आपने वो पार्ट तो देखा होगा। मगर यहाँ पर थोड़ा सी कंफ्यूज मैं हुआ था शुरू में जब देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि शमीर जाता है शिबरा के पास, शिबरा जो है वहां पर शमीर से मानती नहीं है, वो राजीनामा नहीं करती। मगर यहाँ पर हैरानगी की बात यह है, जब शिबरा को पता चलता है कि यार हारून बेग मर चुका है, मार दिया गया है, तो उसका जब बाप फोन करता है, जो बाप उसको फोन करता है कि यार शिबरा आप मेरे पास आओ, मैंने आपसे बात करनी है, थोड़ी सी मालूमात शेयर करनी है। शिबरा जब उसके बाप के पास जाती है तो बाप कहता है कि यार मेरा बेटा तुम्हारे पास रह नहीं सकता, तुम्हारे बगैर मर जाएगा। ये हैरानगी की बात यह, शिबरा पहले उसके बाप को मुंह नहीं लगाती थी सही तरह, उससे बात नहीं करती थी, शमीर की वो बात ही नहीं सुन रही, वहां पर उसके बाप की सुन रही है। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। और जिसम के बाप ने उसको कहा, फौरन वो भाग के जाती भी है शमीर के पास, मगर वहां पर वो एक ही सवाल पूछती है, क्या मेरे बाप को तुमने मारा? ये डायलॉग जो वो उसके बाप ने बोला वो बड़ा बड़ा अच्छा लगा, जब वो कहता है कि जिसने तुम्हारे बाप को मारा था वो मर गया था। वो इंटरेक्ट नाम तो नहीं लिया उसने, ना उसने बताया कि हारून बेग ने मारा था। मगर वहां पर शिबरा को भी समझ आ गई थी, क्योंकि नाम इस वजह से भी नहीं लेना चाहते थे, आपको पता है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये हुई कि यार शिबरा का बाप को मारने वाला वो मर तो गया, जिसने उसको शमीर सिकंदर ने मारा, कि यार उसके खाने में दावत दी, उसको बुलाया घर, खाना खिलाते हुए उसको जहर डाला गया और उसको अजियत नाद मोदी जिसम की तड़प दिखाई गई थी। बड़े अच्छे सीन्स थे। मगर यहाँ पर थोड़ी सी अगर डिटेल रखें, जिस शिबरा भागती हुई जाती है खेतों में जहां पर शमीर जा रहा होता है, जिस तरह फोकस उस कैमरे का दिया था वो एंगल बहुत पसंद आया। वहीं पार्ट 2 का ऐलान भी हो गया, जो कि अवाम बड़ी खुश है। पार्ट 2 आप लोगों को आप देखने को मिलेगा, वो तो खैर 5 से 6 महीने लगेंगे इसको बनते हुए, हो सकता है साल भी लग जाए। अब ये अवाम के दबाव और अवाम के प्रेशर के बाद हम टीवी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सीजन 2 बनाते हैं। मगर ये जो कहानी है ये कंटिन्यूसली होगी वहीं से जहां से शमीर और शिबरा की कहानी शुरू हुई थी, और जहां पर वो खत्म हुई थी वहीं से कहानी शुरू होगी इसकी। और जो हारून बेग है, जो लड़की शमीर सिकंदर से प्यार करती थी, जो उसके लिए पागल थी, अब वो बदले लेगी। आने वाली एपिसोड्स में आपको ये दिखाया जाएगा। मगर साथ ही एक और चीज भी अगर डिस्कस की जाए, अगर इस ड्रामे का एंड, अगर मैं सही बताऊं मुझे कहां तक ये ड्रामा अच्छा लगा, आवाम को कहां तक लगा, जितने मेरे अपने जानने वाले हैं जो ड्रामा देख रहे थे, अगर ये शिबरा की जहां शादी हुई थी जो बहुत हैप्पी माहौल था, वहां पर इस ड्रामे का एंड किया जाता ना, तो अवाम ज्यादा खुश हो जाती है, अवाम ज्यादा जज्बात में आती है, अवाम ज्यादा अप्रिशिएट करती। क्योंकि इसमें उसके बाद हमने देखा कि कुछ एपिसोड्स को लटकाया गया, बोरिंग किया गया, जिसकी वजह से अवाम भी ये कह रही थी। हम लोग खुद रिव्यूज करते हैं लोगों के मैं कमेंट चेक कर रहा होता हूँ, तो वहां पर लोग लिख रहे थे कि यार ड्रामे इश्क मुर्शद का आप एंड कर देना चाहिए, आप कम से कम ये चीज कर देनी चाहिए। मगर चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ एंड हैप्पी था। मगर जो भी एंड था, मेरे पास तो मौका आज तक कभी तक किसी ड्रामे ने नहीं किया वो चीज, मगर इसका एंड बहुत अच्छा था, आवाम को पसंद आया। हाँ, मुझे खुद भी ये लग रहा था कि ये एंड पे जरूर गन करेंगे, जिस तरह की बोर एपिसोड्स करने जा रहे थे और जिस तरह की देखने को मिली थी, अगर उस पर करते तो आज मैं स्टार्ट से ही
हम टीवी और इस पे ऊपर तनकीद करना शुरू करता, मगर ओवरऑल की अगर बात की जाए ड्रामा इश्क मुर्शद, शमीर और साथ ही साथ शिबरा की कहानी बहुत अच्छी थी, आवाम को पसंद आई। और खास तौर पे फजल बख्श का किरदार जो कि आवाम के दिल में ऐसा बैठा है कि लोग उसको भूल ही नहीं पा रहे। लोग शमीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग फजल बख्श को देख रहे थे, लोग फजल बख्श की तारीफ कर रहे थे। और फजल बख्श का जिस तरह का किरदार था, लोग उसके किरदार की तारीफ कर रहे थे। और जिस तरह का ये ड्रामा बनाया था, मिलियंस व्यूज लिए, अप्रिशिएट किया गया शमीर सिकंदर को, शिबरा को, और लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आलिया नामी सारिफा, जिस तरह कि आपको पता है मैं आम बंदों के आपके साथ कमेंट शेयर करता हूँ। आलिया नामी सारिफा इन्होंने लिखा कि इश्क मुर्शद उम्मीद नहीं थी, आखिरी एपिसोड जितनी बोर्ड्स कर दी थी, इस तरह लग रहा था कि ये एपिसोड भी किसी ना किसी तरह ये बोर करेंगे, मगर बहुत अच्छा एंड किया गया शमीर सिकंदर और साथ ही शिबरा की कहानी। मगर पार्ट 2 की हमें खुशी है कि ड्रामे के दौरान ही पार्ट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया गया। शिबरा की और शमीर सिकंदर की जोड़ी ऐसी लग रही जैसे रियल में मियां बीवी नाराज हुए हो और शिबरा जा रही हो भाग के शमीर सिकंदर से मिलने के लिए। एक और तारीफ है, उन्होंने लिखा कि हमजा नाम है इनका, हमजा लिखते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं बिलाल अब्बास का। बिलाल अब्बास का ड्रामा बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छा दिखाया गया। ओवरऑल डिस्कस किया जाए तो ड्रामे के ऊपर मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं पार्ट 2 का इंतजार कर रहा हूं। एक और तारीफ है, इन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, इश्क मुर्शद ड्रामा इज ब्रिलियंट एंड ग्रेट। बिलाल अब्बास एक्टिंग आउटस्टैंडिंग, और साथ ही गुड लुकिंग बिलाल अब्बास इन्होंने लिखा है। इन्होंने साथ मजीद लिखा है कि आई एम वेटिंग फॉर सीजन 2, यानी इसका जो सीजन है इश्क मुर्शद सीजन 2 जो है उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये लगातार ट्रेंडिंग में जा रहा है। इंडिया में बात करें या पाकिस्तान में बात करें, लोग सारिफ जो है सरफीन है जो वो कॉमेंट कर रहे हैं। एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा, यूजर नाम इन्होंने लिखा, मेंशन नहीं किया, इन्होंने कहा जो फजल बख्श का किरदार था वो जिंदगी भर याद रहेगा। शिबरा और फजल बख्श की जोड़ी और केमिस्ट्री ऐसे लग रही थी जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, इस तरह लग रहा था जैसे रियल स्टोरी हो। एंड बहुत अच्छा था, हमने देखा है, हमें मजा आया और पार्ट 2 का भी हम इंतजार करें। हम टीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा ड्रामा लॉन्च किया, बहुत मजा आया, हैप्पी एंडिंग था। होना भी ये चाहिए ड्रामे की स्टोरी, मगर इन्होंने थोड़ा सा लंबा खींचा, उसके ऊपर हम एतराजात रहेंगे। मगर जिस तरह की स्टोरी हो और जिस तरह की केमिस्ट्री रखी थी वो बहुत ब्रिलियंट थी। लोग आप इस तरह की बात करो, लोग इस तरह के कमेंट्स करें। एक और तारीफ है, इनका कमेंट मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद आया। नॉर्मल इंसानों के कमेंट्स पढ़ने की वजह ये होती है कि हर कोई खास बात कर देगा आपको कि यार उस एक्टर ने ये बात कर दी, उस एक्ट्रेस ने ये बात कर दी। मगर जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, जिनकी वजह से ड्रामा हिट होते हैं, जो लोग देखते हैं, जो अपने आप में ड्रामे के ऊपर राय रखते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनके जज्बात होते हैं। अब ये जो सारिफा इन्होंने लिखा, ड्रामा इश्क मुर्शद स्टार्ट से मैं देख रही थी, अगर शादी पे खत्म होता तो ज्यादा खुशी होती, मगर लग ऐसा रहा था कि इसका बहुत सैड एंड होगा, या तो शमीर मरेगा या कोई भी मर जाएगा इस ड्रामे में। मगर जिस तरह का एंड दिखाया गया है बहुत अच्छा। मैं अप्रिशिएट करती हूँ पूरी टीम को और साथ ही बिलाल अब्बास, दुर्र फिशां की, इनकी जो एक्टिंग और परफॉर्मेंस की उसके ऊपर दिल आ गया। और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम टीवी ये ड्रामा जल्दी लॉन्च करे। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हो, लोग इस तरह के कॉमेंट्स करें, अब आपको ये 6 महीनों में भी देखने को मिल सकता है और 9 महीनों में भी देखने को मिल सकता है। अब ये टीम प्रोडक्शन और इनके ऊपर, टीम के ऊपर खुद डिपेंड करेगा ये टीम फ्री है नहीं है। कोई ड्रामा आपको बनता है, पता है टाइम लगता है बनते हुए, पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके बाद तय होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद शूट होता है और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ड्रामा आपको इस दिन देखने को मिलेगा। अब एंड कैसा रहा, आपको कैसा लगा, और क्या आप एंड से मुतमईन है नहीं है, और सीजन 2 का आप भी वेट करेंगे नहीं करेंगे, अपनी कीमती रहेगा इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।